नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था राजस्थान होमगार्ड की भर्ती के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जल्द ही राजस्थान होमगार्ड भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों कल इसका नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें टोटल 3842 पोस्ट है। आज अपन इस विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या आपको करना है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2023 को आउट हुआ था। कल 10 था, कल हमारे पास पहुंचा और आज हम आपके पास पहुंच गए। बात करते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फॉर्म होगा वो आपको आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना होगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और इसका जो पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म आपके 12 तारीख से स्टार्ट होंगे। 12/1/2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगा आपका 11/2/2023। यानी कि 1 महीना टोटल आपका फॉर्म चलेगा। ऑनलाइन आपको भरना ही है। अभी मैंने बताया था आपको कि एसएसओ आईडी से आपका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये यहां इन्होंने स्पष्ट रूप से दे रखा है कि किसी भी आप ऑनलाइन साइबर के माध्यम से एसएसओ आईडी पे आपका फॉर्म फिल करें। आगे बात करते हैं। जो परीक्षा शुल्क रहेगा दोस्तों वो ओबीसी और जनरल के लिए 250 रुपए रहेगा तथा जो एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस आते हैं उनके लिए रहेगा 200 रुपए। यह आपका फॉर्म का चार्ज रहेगा। आगे की अपन देखते हैं और कि इन्होंने बताया कि आपका जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रमाण पत्र रहेगा, यानी कि आपका फिजिकल के लिए जो भी एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से ही मिलेगा दोस्तों। किसी और दूसरी चीज के भरोसे नहीं रहे। इन्होंने ये चीज स्पष्ट बता दी है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगा उसके ऊपर आपको मैसेज भी भेज दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई भी ऑफलाइन वार्तालाप नहीं किया जाएगा इस भर्ती के बारे में। तो आप इन चीजों से दूर रहें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने पद है। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपके पास पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले लेना, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत है। ये चीज समझाने में लंबा टाइम हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फॉर्म भर गए तो फिर फिजिकल कब होगा। तो उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि नामांकन हेतु परीक्षा के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया कि गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट होगी। यानी कि अभी तक आपका फिजिकल अप्रैल के प्रथम वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो अप्रैल में आपका जो भी रहेगा। और इन्होंने बताया कि जो परीक्षा स्टार्ट होगी आपकी उसकी तिथि आपको 15 दिन पहले विभाग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी तथा 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो कि आपके परीक्षा केंद्र का नाम होगा, समय होगा और स्थान होगा वो आपको मोबाइल नंबर या एसएसओ आईडी के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि इस वैकेंसी को आप वैकेंसी नहीं समझे। यह स्वयं सेवकों की वैकेंसी है जिसमें कि होमगार्ड ये बोलता है कि हम आपको 5 साल के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। आप इसको परमानेंट ना समझे। इसके बाद में इन्होंने बताया कि आपका जो पर डे का मानदेय होगा, यानी कि आपको दी जाने वाली जो तनख्वाह होगी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट होमगार्ड के लिए होंगे उनको मिलेंगे 693 रुपए। जो कि होमगार्ड के लिए होंगे उनको मिलेंगे 693 रुपए तथा जो भी कैंडिडेट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए होंगे उनको मिलेंगे 590 रुपए।
आगे मैं बात करता हूं शहरी कि आप नामांकन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट पात्र है, यानी कि कौन सा कैंडिडेट फॉर्म लगा सकता है, कौन सा नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं शहरी ग्रामीण रक्षा दल के अभ्यर्थियों के निवास के संबंधित योग्यता है, यानी कि जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र के विरुद्ध आवेदन किया है उस जिले में निवास करना तथा तहसील, यानी कि आपने जिस भी गृह रक्षा केंद्र से अप्लाई किया है वहां का आपके पास मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास जो कि तहसीलदार से जारी किया हुआ हो, पहले इंपोर्टेंट चीज। दूसरी है सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थी से तो संबंधित योग्यता, जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी के रिक्त के विरुद्ध आप आवेदन करते हो तो उससे यानी कि इनका क्या होता है दोस्तों, कंपनियां डिवाइड की हुई थी कि होमगार्ड की कौन सी कंपनी कहां पे है। अगर आप उस कंपनी में अप्लाई करते हो तो उस कंपनी के 25 किलोमीटर के डायरेक्शन में आपका मूल निवास होना चाहिए, यानी कि सेंटर से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर आपका मूल निवास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इन्होंने बताया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका रहेगा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं पास, यानी कि आप 8th पास होने चाहिए। आगे आयु की अपन बात करते हैं तो आयु इन्होंने दे रखी है कि आपका एज है वो आपका 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष, यानी कि आपका जन्म 1988 से लेके 1/1/1988 में आपका जन्म हो और लास्ट 1/1/2005 से पहले वाले, यानी कि 1988 से लेके 1/1/2005 वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यह आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। दोस्तों वैसे पीएसटी के लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सारी चीजें बता दी थी, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि आपका पीएसटी क्या क्या रहेगा। इन्होंने बताया कि आपका न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए रहेगा और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहेगा, तथा जो 12 जिला के शहरी हेतु है उनके लिए पुरुषों के लिए 160 और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, यह आपका हाइट का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद है पुरुषों के लिए जो एसटी के अलावा है, यानी कि एससी ओबीसी उनके लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा और 5 सेंटीमीटर फुलाउट के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है दोस्तों, और जो 12 जिला के शहरिया वाले हैं उनके लिए 74 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर, यानी कि 74 से 79, और महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। आगे मैं बात करूं कि वजन है, वजन केवल महिलाओं के लिए दे रखा है कि महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन होना चाहिए, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। और जो शहरिया है 12 जिला वाले उनके लिए 43 किलो वजन महिलाओं के लिए लागू है। इसी में आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी है उनके मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। दोस्तों 5 सेंटीमीटर की छूट केवल नॉर्मल चेस्ट में दी जाएगी, आप फुल आउट में नहीं समझे। 5 सेंटीमीटर नॉर्मल का मतलब है अगर 81 सेंटीमीटर इन्होंने चेस्ट मांगा है तो आप 81 में से 5 माइनस करें, आपका 76 आपका नॉर्मल होना चाहिए। और फुल आउट के साथ 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है, वो हर के लिए अप्लाई है, हर किसी कास्ट के लिए, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। तो आपका 5 फूलेगा तो फुल आउट के साथ आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। इसके साथ ये इनका मेडिकल क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि 6/6 आंखें होनी चाहिए, बिना चश्मा के होनी चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होना चाहिए, करोगनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, नशे वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, अकलाकर बोलने वाला नहीं चाहिए, बेंगापन, मधुमेह, ये इनका बेसिक मेडिकल है। दूसरी चीज दोस्तों, जो शादीशुदा उम्मीदवार है उनको अपना मैरिड सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जिनकी मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है, वो अपना मैरिड सर्टिफिकेट भी इसमें अप्लाई करे। अभी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बताया कि आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, संबंधित जिले का मूल निवास होना चाहिए, आपका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए,
आपके पास जो विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है, किसी भी प्रकार का आपने जो भी डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, आईटीआई हो गया, आरएससीआईटी हो गया, लाइसेंस हो गया, एनसीसी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्काउट गाइड हो गया, इनमें जो भी है आपके पास वो आपको साथ लेके जाने आपके। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण ईडब्ल्यूएस वगैरह हो गया, और जो भी अभी है, जो महिलाएं विधवा है उनके लिए उनका विधवा प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको अपना जो रिटायरमेंट का है वो लेके जाना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता प्रोग्राम सम्मिलित होने के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आप जब फिजिकल के लिए जाओगे तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपका मेडिकल चेक करा के आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि आप फिजिकली रूप से फिट है, आप इस फिजिकल में दौड़ सकते हैं, आपके ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि आप नहीं दौड़ सकते। आगे की बात करते हैं कि जो प्रथम चरण शारीरिक परीक्षा है उसमें अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। अगर वो पार्टिसिपेट करती है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज उस टाइम पे अगर प्रेग्नेंट है तो उसको दोबारा से फिजिकल के लिए कोई छूट दिया जाएगा या मौका दिया जाएगा। दोस्तों एक ही बार होगा, आप उस टाइम पे अगर उसके लायक है तो आप दौड़ सकते हैं, नहीं है तो आप इससे वंचित हो जाओगे। आगे फिजिकल की बात करते हैं कि पुरुषों के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग होगी दोस्तों, जो कि टोटल नंबर होंगे इसके 15। अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। 3:45 तक करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट में करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और 4 मिनट से ऊपर करते हैं तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हो तो आगे की किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, आप इस भर्ती से आउट हो जाओगे। पहला इवेंट आपका चेस्ट का होगा, हाइट का होगा, उसके बाद में वेट होगा, और वेट के बाद में आपका रनिंग होगा। अगर आप रनिंग से आउट हो जाते हैं तो आप आगे किसी प्रकार का कोई भाग नहीं ले सकते। आगे महिलाओं के लिए बात करते हैं। महिलाओं के लिए वही रनिंग है, 800 मीटर है। 3 मिनट 30 सेकंड में 15 अंक मिलेंगे। 3:50 तक आपको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड तक आपको 5 अंक मिलेंगे, और 4:10 से ऊपर आपको 0 अंक मिलेगा, यानी कि आप रनिंग में फेल हो जाओगे। ये पहला स्टेप था फिजिकल का। अभी फिजिकल का दूसरा स्टेप है पुरुष वर्ग के लिए 10 नंबर का। ये अब की बार एडिशनल ऐड किया है दोस्तों, पिछली बार केवल 25 नंबर का रनिंग था। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि अब की बार रनिंग में आपको टाइम भी एक्स्ट्रा दिया गया है। पिछली बार फाइनल टाइम केवल 3 मिनट 40 सेकंड था, अगर इससे ऊपर आप जाते हो तो आप फेल थे, जबकि अब की बार आपका 4 मिनट कर दिया है दोस्तों। तो इसमें अब की बार रनिंग में भी इन्होंने टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। अभी चिन्ह की बात करते हैं। पुरुष वर्ग के लिए 10 चिन्ह मारेगा तो 10 नंबर, 7 मारेगा तो 7, 5 मारेगा तो 5, और 5 से नीचे रहेगा तो फेल हो जाएगा। उसी में महिला वर्ग के लिए जो दूसरा फिजिकल का इवेंट था वो है 4 किलो का गोला फेंकना। 4 किलो का गोला फेंकने के लिए अगर आप 16 फीट फेंकोगी तो 10 नंबर मिलेंगे। 15 फीट फेंकोगे तो 7 नंबर मिलेंगे। 14 फीट फेंकोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। 14 फीट से कम फेंकोगे तो आप बाहर हो जाओगे। इसी के बाद में इन्होंने एक चीज और बताई है कि एक बार शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के बाद में आप अगर असफल हो जाते हो तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि दौड़ में सफल अभ्यर्थी, दौड़ में जो अभ्यर्थी सफल होंगे वो ही द्वितीय इवेंट तक पहुंचेंगे, यानी कि दूसरा जो चरण है उस तक पहुंचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी अभ्यर्थी ने वहां पे हाइट टेस्ट करवाया और वो वहां से असंतुष्ट है, अगर हाइट टेस्ट में उसको अनफिट किया जाता है तो वो अभ्यर्थी 500 रुपए शुल्क जमा करा के अपना मेजरमेंट दोबारा करवा सकता है। इन्होंने साफ लिख रखा है कि पीएचडी के लिए आप 500 रुपए का शुल्क जमा करवा के आप एक बार फिर अपील करके दोबारा हाइट टेस्ट करवा सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, मेरे पास जब मैंने पिछला वीडियो डाला था उसके बाद में काफी कमेंट आए हैं, काफी कॉल आए हैं, वो सारा कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूं ताकि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों अधिकतर विद्यार्थियों की एक ही रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने ये सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन किया कि सर जो तृतीय चरण है जिसमें विशेष योग्यता दे रखी है उनका क्या सिस्टम रहेगा। तो दोस्तों मैं तृतीय चरण विशेष योग्यता के बारे में आपको बता दूं कि आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा है, अभी डिप्लोमा में अपन बात करते हैं,
आपके पास RSCIT हो गया, आपके पास ITI हो गया, आपके पास स्काउट गाइड हो गया, आपके पास NCC हो गया, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल कोर्स हो गया, जरूरी नहीं है ITI हो, आप बीटेक भी हो सकते हो, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास हेवी लाइसेंस हो गया। इनके इन्होंने अधिकतम 20 नंबर डिवाइड किए हैं कि आपके पास अगर 20 नंबर तक के डॉक्यूमेंट्स है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स है कि उसके नंबर 20 से भी ऊपर हो रहे हैं, 20 से भी ऊपर हो रहे हैं, तो उसको 20 ही मिलेंगे, 20 से ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे। यह मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी नंबरों में अपन बात करते हैं दोस्तों कि एनसीसी सी प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा। इन्होंने अधिकतम नंबर बताया एनसीसी के कि अधिकतम एनसीसी के नंबर होंगे 6 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे कैसे इसकी अपन बात करते हैं कि आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट होगा तो दोस्तों आपको मिलेंगे 2 नंबर, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। यह मत सोच लेना कि सर मेरे पास ए और बी दोनों है तो मेरे को 6 नंबर मिलेंगे ना। जब आपके पास ए होगा तो ही आपके पास बी आएगा, जब आपके पास ए सर्टिफिकेट होगा तो ही आपके पास बी सर्टिफिकेट आएगा। तो जिसके पास बी होंगे उसको 4 ही नंबर मिलेंगे, वो 6 कैलकुलेट मत कर लेना। तीसरा सर्टिफिकेट आता है आपका एनसीसी सी प्रमाण पत्र। सी प्रमाण पत्र वाले को नंबर मिलेंगे 6। तो मैं फिर वही चीज आपको क्लियर कर दूं कि कोई ये मत सोच लेना कि मेरे पास ए बी है, बी बी है, सी बी है तो मेरे पास तो 6 4 10 और 2 12 नंबर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको केवल 6 नंबर मिलेंगे जो कि सी सर्टिफिकेट होगा तब मिलेंगे। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की बात करते हैं आरकेसीएल, यानी कि जिसको बेसिक रूप से अपन बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर का कोर्स। एक कंप्यूटर के कोर्स में आपके पास RSCIT भी आ गया, आपके पास ओ लेवल, जो भी लेवल चलते हैं कंप्यूटर वाले वो सारे लेवलों के। तो उनमें से आपके पास कोई सी भी सर्टिफिकेट होगा, वो चाहे आपका एनसीवीटी से किया हो या आरकेसीएल से किया हुआ हो, तो उसके लिए आपको अधिकतम नंबर मिलेंगे 4। दोस्तों इसका फिक्स है, इसमें कोई ABCD नहीं है, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे ही। ये डिपेंड करता है आपके सर्टिफिकेट पे, RSCIT का है या आपने कंप्यूटर कोर्स ITI से किया है या आपने कहीं से किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आपको इसमें मिलेंगे 4 नंबर। तीसरी बात करता हूं ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI की मैं बात करता हूं, ITI आप किसी भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, डीजल हो गया, वेल्ड हो गया, किसी भी ट्रेड से आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो इसमें मिलेंगे आपको 3 नंबर। ITI के मिलेंगे आपको 3 नंबर। आगे जो है, आगे दोस्तों आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में बात करूं, अगर आप राष्ट्रीय स्तर, नेशनल या इंटरनेशनल पर खेले हुए खिलाड़ी हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। नेशनल या इंटरनेशनल पर खेले हुए हैं तो आपको मिलेंगे 4 लेवल। राज्य स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी है तो दोस्तों आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसी के बाद में 5वां आता है स्काउट गाइड प्रमाण पत्र। स्काउट गाइड प्रमाण पत्र अगर आपके पास राष्ट्रपति पुरस्कार का है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, राज्य पुरस्कार का है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर और तृतीय सोपान तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। अभी विशेष योग्यता में एक लास्ट चीज और बचती है, वो मैं आपको बता दूं कि आपका लाइसेंस, अगर आपके पास हेवी लाइसेंस है तो दोस्तों आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर आपके पास लाइट है, हल्का व्हीकल लाइसेंस है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। ये आपको 20 नंबरों का जो क्राइटेरिया था डॉक्यूमेंट्स के नंबर, वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ एक क्वेश्चन और था स्टूडेंटों का, वो ये पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना RSCIT है, ना ITI है, ना लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, बस ये आपको मेरिट तक पहुंचाएंगे। जो इसका फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 50 नंबर इन्होंने रखा है टोटल। अभी बात करते हैं इनका दोस्तों कि किस हिसाब से सिलेक्शन रहेगा, वो मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने चौथा चरण एक और रखा है, अब की बार ये नई चीज ऐड की है, ये नई चीज ऐड की है। ये हो गया अधिकतम 5 नंबर का आपका वाइवा, 5 नंबर का मौखिक आकलन हो गया दोस्तों। आपका जो आपका मौखिक टेस्ट होगा वो 5 नंबर का होगा। अभी लास्ट है वो ये है कि आपका टोटल हो गया 50 नंबर। 50 नंबर में दोस्तों आपका फिजिकल इंक्लूड हो गया,
विशेष योग्यता इंक्लूड हो गई और वाइवा इंक्लूड हो गया। अभी मैंने आपको बताया था सारी चीजें, वही आपके सामने फिर से आ रही है कि फिजिकल आपका 25 नंबर का रहेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके 20 नंबर के रहेंगे और वाइवा आपका 5 नंबर का रहेगा। 5 टोटल मिला के 50 नंबर हो गए। अभी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे इंपोर्टेंट चीज ये भी जान लो कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं बता दूं, माना किसी कैंडिडेट ने फिजिकल में 25 में से 25 नंबर लिए, किसी कैंडिडेट ने फिजिकल में से 25 में से 25 नंबर लिए, उसके पास किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है, तो डिप्लोमा के 0 नंबर हो गए और वाइवा में उसने 5 नंबर ले लिए, तो दोस्तों टोटल उसके 50 में से 30 नंबर हो गए। 50 में से 30 नंबर हो गए। इसी के साथ अपन दूसरे विद्यार्थी की बात करते हैं। अगर किसी ने, दूसरे आदमी ने फिजिकल में 25 में से उसने नंबर ले लिए, मान लिया अपने 20, और उसके पास कोई ऐसे 2 डिप्लोमा है जिसके पास 5 नंबर और एडिशनल हो रहे हैं, तो दोस्तों इसके बराबर ये भी पहुंच गया। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, वो अपना फिजिकल परफेक्ट करने की तैयारी करें, यानी कि उनको फिजिकल में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। सीधी सी बात है। और ये जो डिप्लोमा वाले विशेष योग्यता वाले प्रमाण पत्र के नंबर है वो यहां कवर कर लेगा, वो यहां पे कवर कर लेगा, तो आप मेरिट की भागदौड़ में आ जाओगे, आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाओगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो विस्तृत जानकारी थी होमगार्ड के, राजस्थान होमगार्ड के बारे में, वो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप मुझे कमेंट करें या मेरे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे वीडियो के लिंक में, आप मेरे को कांटेक्ट करें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे से सीधा संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन भी लोगों को थोड़ा इसका नॉलेज नहीं है और जो इसके बारे में, जो इसमें जाने के इच्छुक है, जो नौकरी करने के इच्छुक है, वो इसको समझे और अपना फॉर्म भरे ताकि उनको फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।